नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस में एक वाक़या नकल किया है कि बनी इसराइल का एक शख्स बड़ा आबिद, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार था। अल्लाह की इबादत में हर वक्त मुनहमिक रहता, दिन में भी अपने रब को याद करता, रात को भी याद करता और बीवी बच्चों का भी ख्याल करता। एक दिन उसे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं बीवी बच्चों को खर्चा दे के जंगलों में निकल जाऊं, अल्लाह अल्लाह करता रहूं, अपने रब की इबादत करता रहूं। चुनाचे वो शख्स जंगलों में निकल गया, रहबानियत इख्तियार कर ली। इस्लाम के अंदर रहबानियत का कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि रहबानियत जायज ही नहीं है। इस्लाम में रहबानियत कहते हैं कि बीवी बच्चों को छोड़कर जंगलों में निकल जाया जाए और अल्लाह की इबादत में लगे रहे, किसी के हुकूक की परवाह न की जाए, सिर्फ अल्लाह का हक अदा किया जाए। लेकिन इस्लाम ने इस चीज की इजाजत नहीं दी। अब ये शख्स जो है वो जंगल में निकल गया, इबादत में लगा रहा। 500 साल तक इसने अपने रब की इबादत की और बेरिया इबादत की, बगैर दिखावे के, बगैर रियाकारी के इबादत की। जब इसकी मौत का वक्त आया तो इसने दुआ की कि अल्लाह मुझे मौत इस हालत में आए कि मैं सजदे में हूं और मेरे जिस्म को महफूज रखना, ताकि जब मैं कल क़यामत के दिन तेरे सामने पेश हूं तो मेरा ये सारा अरसा जो है वो सजदे में गुजरे, इबादत में शुमार हो। अल्लाह ने अपने उस नेक बंदे की दुआ कबूल कर ली। सजदे की हालत में उसे मौत आई और वो दरिया में एक टीले पर इबादत में सजदे की हालत में मसरूफ था। जब मौत आई, चारों तरफ उसके पानी था, अल्लाह ने उसके जिस्म को भी महफूज कर लिया। अब किसी ने ख्वाब में देखा उसके हालात को कि वो अल्लाह के सामने पेश हुआ। अल्लाह ने पूछा कि भाई क्या लेके आए हो? कहने लगा, अल्लाह मैं 500 साल की बेरिया इबादत लाया हूं। मैंने किसी के दिखावे के लिए वो इबादत नहीं की, महज तेरी रजा के लिए इबादत की है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अच्छा अगर तुझे जहन्नम में भेज दिया जाए? तो वो कहने लगा, अल्लाह ये मेरी इबादत का सिला नहीं है, जन्नत मेरा हक बनता है कि मुझे जन्नत में भेजा जाए। जितनी मैंने तेरी इबादत की, तुझे सजदे किए, तुझे याद किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा, अच्छा ये अपने आप को जन्नत का हकदार समझता है, जाओ जरा इसको जहन्नम के आसपास एक चक्कर लगवा कर लाओ। जहन्नम में डालना नहीं है, सिर्फ जहन्नम के आसपास इसको एक चक्कर लगवाना है। फरिश्तों ने उसको जहन्नम के गिर्द एक चक्कर लगवाया तो प्यास की शिद्दत से उसकी जुबान जो है वो बाहर निकल आई। अब वो पानी मांगता है। फरिश्ते कहते हैं यह पानी फ्री नहीं मिलता, मुफ्त नहीं मिलता, यहां पानी की कीमत लगती है। उसने कहा, क्या कीमत है पानी की? मैं देने के लिए तैयार हूं। अब एक फरिश्ता पानी का प्याला पकड़ के खड़ा हुआ था। उसने कहा कि आधा प्याला पानी की कीमत जो है वो 250 साल की बेरिया इबादत है। अब उसने, क्योंकि उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी, गर्मी इतनी थी, जहन्नम के गिर्द उसने चक्कर लगाया था, उसने कहा 250 साल की बेरिया इबादत ले लो, मुझे आधा प्याला पानी पिला दो। फरिश्ते ने आधा प्याला पानी का उसको पिला दिया। फिर हुक्म हुआ कि एक चक्कर और लगवाओ इसे जरा। उसने एक चक्कर और लगाया। फिर उसकी वही हालत हो गई जो पहले थी कि जहन्नम की शिद्दत की वजह से, हिद्दत की वजह से जुबान उसकी बाहर आ गई। अब जनाब वो फिर पानी मांगता है। फरिश्ते फिर वही जवाब देते हैं कि यहां पानी नेकियों के इवज मिलता है, 250 साल की बेरिया इबादत के बदले आधा प्याला पानी मिलेगा।
उसने वो 250 साल की नेकियां भी दी और आधा प्याला पानी पी लिया। अब एक प्याला पानी पीकर 500 साल की नेकियां वो फरिश्तों को दे बैठा। अल्लाह ने फरमाया इसे लेके आओ मेरे सामने। जब लेके आए, पूछा भाई यहां कितनी इबादत की? जी 500 साल। लाओ किधर है? अब देखा कि पल्ले तो उसके एक नेकी भी नहीं रही। वो 500 साल की नेकियां एक प्याला पानी पर दे बैठा। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो, मैंने तुझसे कहा था मैं तुझे अपनी रहमत से बख्श रहा हूं, लेकिन तूने कहा कि मेरा हक बनता है, तेरी रहमत से मेरी बख्शिश नहीं हो रही, अपने हक की वजह से हो रही है कि मैंने 500 साल तेरी इबादत की है। तो अल्लाह ने फरमाया ये 500 साल की इबादत तो एक पानी के प्याले पर तूने दी, बता मैंने दुनिया में तुझे कितने प्याले पानी पिलाए, और अब बता कि अगर एक एक प्याले के बदले मैं तुझसे 500 साल की इबादत मांगू तो दे सकता है? अब वो आबिद जाहिद खामोश। फरमाया कि ये जो सांस तो ले रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, इस सांस के बदले अगर मैं तुझसे सजदे मांगू 500 साल के दे सकता है? वो खामोश। अल्लाह ने उसे एक एक अपनी नेमत गिनवाई। वो शर्मिंदा हो गया, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गया कि परवरदिगार वाकईतन कोई भी अपनी इबादत की वजह से अपने आप को बख्शवा नहीं सकता। जिसकी भी बख्शिश होनी है वो तेरी रहमत की वजह से होनी है। तो मेरे दोस्तों, ये वाकया हदीस का हमें सबक देता है कि कभी हम अपने सजदों पे घुमंड ना करें, अपनी इबादत पे घुमंड ना करें, अपने इल्म पे घुमंड ना करें, बल्कि अल्लाह की रहमत को देखें कि मेरा इल्म, मेरे सजदे, मेरा क़याम, मेरा रुकू, मेरी तिलावत, ये सब एक तरफ, लेकिन मेरी बख्शिश जो है वो सिर्फ अल्लाह की रहमत की वजह से होगी। तो ऐसे और भी कई वाकयात हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत का उम्मीदवार रखे और कल क़यामत के दिन अपनी रहमत से ही हमारी बख्शिश फरमाए।